पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा की याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए डाली है याचिका। एक्ट्रेस और मॉडल शर्लिन चोपड़ा की याचिका पर आज मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई। गिरफ्तारी से बचने के लिए शर्लिन ने कोर्ट से मांगी है अग्रिम जमानत। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा पर सेबी ने लगाया 3 लाख रुपए का जुर्माना। इनकी कंपनी व्यान इंडस्ट्रीज पर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन का आरोप। राज कुंद्रा पॉर्न कांड में रिपब्लिक भारत का विस्फोटक खुलासा। देश के 5 शहरों समेत दुनिया के 3 देशों में फैला है अश्लीलता का नेटवर्क। कोलकाता में रहती है अश्लील गैंग की पीड़ित। रिपब्लिक भारत से बोला राज कुंद्रा का करीबी यश ठाकुर। अरविंद और यश मेरे ही नाम। राज कुंद्रा के साथ न्यू फ्लिक्स कंपनी से मेरा कोई संबंध नहीं। आज नई शिक्षा नीति पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संबोधन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे मौजूद। आज संसद के मॉनसून सत्र का 8वां दिन है। दोनों सदनों में विपक्ष कर रहा जमकर हंगामा। पेगासस और किसानों के मुद्दे पर दोनों सदनों में विपक्ष हंगामा कर रहा है। कल लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने पर्चे फाड़कर उड़ाए हैं। जांच कराओ और खेला होबे के नारे लगाए। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आज सदन में पेपर फेंकने के मामले में 10 विपक्षी सांसदों की निलंबन प्रस्ताव ला सकती है सरकार। कल कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर की तरफ पेपर उछाले थे। जासूसी कांड पर सड़क से सदन तक संग्राम हो रहा है। राहुल गांधी की अगुवाई में 14 विपक्षी दलों का पैदल मार्च। राहुल गांधी ने जासूसी कांड पर सदन में चर्चा करने की मांग की। कहा जासूसी कराकर सरकार ने किया देश की आत्मा पर हमला। महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भाजपा सांसद करेंगे अपनी 1 महीने की सैलरी दान। बीजेपी सांसद 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेंगे। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बड़ा आरोप। कहा महुआ मोइत्रा ने मुझे बिहार का गुंडा कहा। निशिकांत दुबे के मुताबिक महुआ मोइत्रा ने संसदीय आईटी समिति की बैठक में किया बिहार का अपमान। कहा टीएमसी ने बिहार में गुंडा शब्द का प्रयोग कर बिहार के साथ साथ पूरे हिंदी भाषी लोगों को गाली दी है। महुआ मोइत्रा के बयान पर मनोज तिवारी ने साधा निशाना। कहा टीएमसी बिहार के लोगों को गुंडा समझती है। बिहार की जनता देगी इसका जवाब। टीएमसी बिहार के लोगों को गुंडा ही समझती है। उनका ये बयान ये करोड़ों बिहारियों का इंसल्ट है, अपमान है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी की मानसिकता की जांच होनी चाहिए। पूरे राहुल गांधी का ही जांच करने का विषय है। उनका मानसिक जांच होना चाहिए, उनका विचारों का जांच होना चाहिए। यूपी के बीजेपी सांसदों की बैठक का आज दूसरा दिन। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। सीएम योगी भी शामिल होंगे। कल ब्रिज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र की बैठक हुई थी। यूपी बीजेपी सांसदों के साथ पहले दिन की बैठक में जेपी नड्डा का मंत्र। कहा संसदीय क्षेत्र का करे दौरा, अपने इलाके में निकाले आशीर्वाद यात्रा। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बीजेपी सांसदों की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। विधानसभा चुनाव को लेकर के जेपी नड्डा की अगुवाई में चल रहा मंथन। तो वहीं आज बागपत के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जिला अस्पताल का करेंगे निरीक्षण। तीसरी लहर को लेकर के तैयारियों का जायजा लेंगे। जिला अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में दिया भड़काऊ बयान। कहा अगर बीजेपी के नेता वोट मांगने आएंगे तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। राजभर ने लोगों से बीजेपी के नेताओं की पिटाई करने की बात कही। इन्होंने यहाँ वोट मांगा है, चलिए न मने की हम भीतर ऐसा नहीं लोग का कुटाई करे के हम आए हो 2 पैर से और जाओगे 4 पैर से उठा के। 2022 के चुनाव की तैयारियों के बीच यूपी सरकार ने तैयार की विकास बुक में योगी सरकार के पिछले 4 साल में किए गए विकास कार्यों का हिसाब। बुक के पहले पेज पर रामलला विराजमान। यूपी में अब समाजवादी पार्टी करेगी आदिवासी सम्मेलन। समाजवादी पार्टी 8 अगस्त को मिर्जापुर में आदिवासी सम्मेलन। इस आदिवासी सम्मेलन में शामिल होंगी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम।
आज मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर जिला न्यायालय में सुनवाई। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के कई एकड़ भूमि को मुक्त कराने को लेकर के जिला न्यायालय में डाली गई है याचिका। न्यायालय ने अन्य पक्षकारों को भी उपस्थित रहने को कहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने धर्मांतरण को लेकर के बघेल सरकार को घेरा। कहा पूरी की पूरी डेमोग्राफी ही बदलती जा रही है और मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि धर्मांतरण कहां हुआ। छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण से बदलती हुई छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी और जिस प्रकार धर्मांतरण हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं, रोहिंग्यों के लिए पत्र लिखा जा रहा है, एसपी का लेटर जारी होता है। राजस्थान कांग्रेस का घमासान अब भी थमा नहीं है। कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए सचिन पायलट ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है, तो वहीं जयपुर में अजय माकन आज भी करेंगे विधायकों से 1-to-1 बैठक। राजस्थान के विधायकों ने अजय माकन के साथ हुई 1-to-1 बैठक में मंत्रिमंडल में फेरबदल की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने गहलोत सरकार के मंत्रियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। सूत्रों के हवाले से खबर। आज टोक्यो ओलंपिक का 7वां दिन है। स्टार शटलर पीवी सिंधु ने बनाई क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की खिलाड़ियों को हरा है, तो वहीं भारतीय हॉकी पुरुष टीम अर्जेंटीना के साथ चल रहे मैच में 1-0 से बढ़त बनाती हुई नजर आई। आज रिंग में दिग्गज बॉक्सर मेरीकॉम दिखाएंगी जलवा। शूटर और आर्चर भी जोर लगाने वाले हैं, तो वहीं घुड़सवारी और नौकायन में भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे अपना जौहर। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से भारी तबाही हुई। बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर कैंप को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल अमरनाथ गुफा को नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, 7 लोगों की मौत हो गई, 30 से 40 लोग लापता हैं, 8 घरों को भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में राहत बचाव का काम जारी है। एसडीआरएफ और सेना ने शुरू किया बचाव कार्य। एनडीआरएफ की टीम रवाना हुई। किश्तवाड़ हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल और डीजीपी से बात की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा हालात पर पूरी नजर है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में लगातार हो रही बारिश के बाद खतरे के निशान के पास पहुंचा चेनाब नदी का जलस्तर। किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम की तैनाती। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी चेनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। स्थानीय प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली करवा दिया। जम्मू कश्मीर में 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को पहाड़ों से दूर रहने की सलाह। कई जगह बादल फटने, लैंडस्लाइड की आशंका। जम्मू के राजीव नगर इलाके में तबाही। भारी बारिश के बाद से अचानक आई बाढ़ से 10 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। जम्मू के बसंतर नदी में बारिश के बाद से आई बाढ़ में फंसे गांव के 3 बच्चे। सामा सेक्टर के एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को बचाया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित गुंड और कंगन में भारी बारिश। सिंध नदी से लोगों को दूर रहने की अपील। कभी भी बढ़ सकता है पानी। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फटने से 9 लोगों की मौत। आईटीबीपी ने मलबे में दबे शवों को निकाला है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही हुई। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हो गई। लापता 13 लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश ने मचाई तबाही। शिमला में कई जगहों पर बारिश से बर्बादी। जगह जगह उखड़े पेड़ और ढहे घर। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश बनी मुसीबत। सिरमौर में भारी बारिश के चलते गिरी कई चट्टानें। सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी है। मलबे की वजह से आवाजाही बाधित हो गई। लगातार हो रही बारिश से बढ़ रही है मुसीबत। उत्तरकाशी में बारिश से बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। खतरे के निशान से ऊपर पहुंची नदी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पटना में बारिश ने फिर खोली प्रशासन की पोल। भारी बारिश से बिहार विधानसभा के बाहर भरा पानी निकालने में जुटा प्रशासन। मध्य प्रदेश के भिंड में 1 घंटे की बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। कुछ देर की बारिश में निर्माणाधीन डैम की दीवारें ढह गईं। सिंचाई विभाग करोड़ों की लागत से तैयार करवा रहा था बांध। यूपी के लखीमपुर में कहर बरपा रही है शारदा और घाघरा नदी। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न। सैकड़ों एकड़ फसल के साथ कई मकान भी बाढ़ के आगोश में। यूपी के मथुरा में 5 घंटे से लगातार बारिश। फिर खुली नगर निगम की पोल के नीचे भरा पानी। लोगों को हो रही परेशानी।
यूपी के गोंडा में नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। उफनती नदी में बह गए 3 मासूम। लापता बच्चों की तलाश में जुटे स्थानीय गोताखोर, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर स्थित प्राधिकरण दफ्तर की बारिश ने पोल खोल दी है। बारिश ने के पानी से आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें लबालब भरी हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में अधिकारियों को आने जाने में दिक्कत हुई है। ओडिशा में अगले 24 घंटे में भारी बारिश से चेतावनी जारी की गई है। मछुआरों को समंदर से दूर रहने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र वसूली कांड पर सीबीआई एक्शन में तेज एक्शन में है। करीब 12 जगहों पर सीबीआई का छापा। मुंबई, अहमदाबाद, ठाणे, नासिक समेत कई जगह छापेमारी। वसूली कांड में अनिल देशमुख है मुख्य आरोपी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। 5 अन्य पुलिस अधिकारियों के मामले की भी जांच करेगी। परमबीर सिंह पर बिल्डर से वसूली का आरोप है। ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार। ट्विटर के हलफनामे से संतुष्ट नहीं दिल्ली हाईकोर्ट। 1 हफ्ते में देना होगा हलफनामा। 6 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली की नई आबकारी नीति को चुनौती देने वाली अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ताजिकिस्तान यात्रा का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि कल एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों को संबोधित किया था। बंगाल के हासीमारा एयरबेस में हुए तैनात लड़ाकू विमान राफाल दूसरी स्क्वाड्रन में अब तक 8 राफाल हो चुके हैं शामिल। फ्रांस से अब तक 26 राफाल भारत आ चुके हैं। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय मॉनसून सत्र आज से शुरू। सरकार को शहर में जल आपूर्ति और डीटीसी बसेस की हालात पर घेरने की तैयारी में है बीजेपी। पप्पू, फेंकू, बंटाधार, मामू जैसे तमाम असंसदीय शब्द मध्य प्रदेश विधानसभा में हुए बैन। आगामी मॉनसून सत्र के लिए ऐसे करीब 200 शब्दों की सूची तैयार है, जिसे सदन में बोलने पर मनाही रहेगी। जल्द ही विधायकों को ऐसे शब्दों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। जासूसी कांड पर ममता का केंद्र पर निशाना। कहा देश में इमरजेंसी भी गंभीर हालात। जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट की जजों की निगरानी में जांच की मांग की है। 2024 की लोकसभा चुनाव में विपक्ष के चेहरे के सवाल पर ममता ने कहा हमारे लिए जनता ही चेहरा है। विपक्ष को एकजुट करने के लिए सभी से बात जारी है। 2022 की तैयारी में जुटी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की तैयार हो रहा है विपक्षी मोर्चा। बयानबाजी को लेकर के अयोध्या के साधु संतों समेत लोगों में गुस्सा है। कहा बीएसपी हो या एसपी हो, ये सब चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, एकदम बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उमा भारती ने सतीश चंद्र के बयान को बताया बेतुका। हमारी सरकार सुरक्षा और विकास पर ध्यान देती है, सियासत के लिए ऐसे चुनाव दिए जाते हैं। वीएचपी ने भी सतीश चंद्र मिश्रा के बयान पर जताई नाराजगी। कहा ऐसे बयान देने वाले लोगों की मानसिकता विकृत हो चुकी है। बीएसपी को यूपी की जनता जवाब देगी। यूपी के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। देख सकते हैं आप, चेकिंग के दौरान बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई पे एक बदमाश भी जख्मी बताया जा रहा है।